Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture we are going to study about the genesis of the blood cells. इसमें हम पार्ट सेकंड जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे कि द डिफरेंट कमिटेड सेल्स किस तरह से जो है वो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं. कमिटेड स्टेम सेल्स which grown in culture will produce the colonies of the specific types of the blood cells. A committed stem cell that produces erythrocyte is called as colony forming unit erythrocyte. बेसिकली ये होता है कि जो ब्लड सेल्स होते हैं उनकी जनरेशन जो है वो डिफरेंट क्राइटेरियाज़ के अकॉर्डिंगली होती है. उनके डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं जिसके बाद एक कंप्लीट मैच्योर ब्लड सेल्स आती हैं जिनके अंदर डिफरेंशिएशन के प्रोसेस होते हैं. कुछ ग्रोथ इंड्यूसर्स होते हैं, कुछ डिफरेंशिएटर्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएशन में हेल्प आउट करते हैं. तो इसी तरह से हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग एरिथ्रियोसाइट्स बनेंगे. इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स के लिए भी कुछ बनेंगे. एंड द मोनोसाइट्स हैव द डेजिग्नेशन ऑफ ECU, GM एंड सो फॉर्थ. G ग्रेन्युलोसाइट्स के लिए और M जो है वो मोनोसाइट्स के लिए. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट स्टेम सेल्स आर कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड एज ग्रोथ इंड्यूसर्स. ग्रोथ इंड्यूसर्स जो हैं ये मल्टीपल प्रोटीन्स होते हैं. इनका बेसिक काम ये होता है कि ये बेसिकली ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम सेल्स उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. 4 मेजर ग्रोथ इंड्यूसर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द फॉर्मेशन और फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट स्टेम सेल्स. इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो इंटरल्यूकिन 3 है ये एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसका इंपॉर्टेंट काम ये होगा कि ये प्रमोट करेगी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द वर्चुअली ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कमिटेड स्टेम सेल्स वेर इज़ द अदर इंड्यूसेस ग्रोथ ऑफ ओनली द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स. अब कुछ प्रोटीन्स जो हैं उनकी स्पेसिफिसिटी होती है कि वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ दी ब्लड सेल जो है उसकी ग्रोथ में हेल्प आउट करेंगे. लेकिन इंटरल्यूकिन 3 की ये प्रॉपर्टी है कि ये जितने भी ब्लड सेल्स हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे कमिटेड स्टेम सेल्स की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. द ग्रोथ इंड्यूसर्स प्रमोट ग्रोथ बट नॉट डिफ्रेंसीशन ऑफ द सेल्स. अब एक ग्रोथ हो जाने के बाद ब्लड सेल्स की डिफ्रेंसीशन भी ज़रूरी होती है ताकि वो अपना फंक्शन जो है वो सही तरह से कर सकें. जो ग्रोथ इंड्यूसर्स होते हैं इसमें एबिलिटी सिर्फ इतनी होती है कि ये ग्रोथ ऑफ ब्लड सेल्स कराते हैं लेकिन डिफ्रेंसीशन जो है ये वो नहीं करा सकते. उसके लिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको आप डिफ्रेंसीशन इंड्यूसर्स कहते हैं. इंड्यूस का मतलब होता है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कराना, यानी कि ये बेसिकली इंड्यूसर फैक्टर्स जो हैं या फिर जो इंड्यूसर्स हैं ये ब्लड सेल्स को ये एबिलिटी देते हैं कि वो अपने अंदर डिफ्रेंसीशन जो है उसको इंड्यूस करवा सकें. इसी वजह से हम इनको डिफ्रेंसीशन इंड्यूसर्स कहते हैं और ये भी बेसिकली प्रोटीन ही हैं. ईच ऑफ दीज डिफ्रेंसीशन इंड्यूसर्स काजेज वन टाइप ऑफ द कमिटेड स्टेम सेल टू डिफ्रेंशिएट वन और मोर स्टेप्स टूवर्ड्स अ फाइनल एडल्ट ब्लड सेल. तो होगा क्या कि बेसिकली एक मेकनिज़म होगा, एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होगा जिसके थ्रू जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेम सेल जो कि कमिटेड स्टेम सेल है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड सेल के अंदर. वो वाइट ब्लड सेल भी बना सकता है, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स भी हो सकते हैं, वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स भी हो सकते हैं, वो टिश्यू मैक्रोफेज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफ्रेंसीशन की किस तरह की डिफ्रेंसीशन हुई है. फॉर्मेशन ऑफ द ग्रोथ इंड्यूसर्स एंड डिफ्रेंसीशन इंड्यूसर्स इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स आउटसाइड द बोन मैरो. अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ इंड्यूसर्स और डिफ्रेंसीशन इंड्यूसर्स को कंट्रोल करते हैं और बेसिकली ये आउटसाइड द बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल RBCs के केस के अंदर एक्सपोजर ऑफ द ब्लड टू लो ऑक्सीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम काजेज दी ग्रोथ, इंडक्शन, डिफ्रेंसीशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेटली इंक्रीज नंबर ऑफ RBCs. बेसिकली जो टिश्यू हाइपोक्सिया है ना ये एक स्टिमुलस है हमारे ब्लड के लिए कि हमारी बॉडी के लिए कि वो RBC की प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करे. तो जिस वक्त टिश्यू हाइपोक्सिया का एक स्टिमुलस आएगा तो RBC की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि टिश्यू हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है कि जो हमारे बॉडी टिश्यूज़ है वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं हो रही. तो इसका मतलब है कि RBC की प्रोडक्शन जो है वो इसके अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी. जब RBC की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर वही मैकेनिज़्म किस तरह से जेनेसिस होती है ब्लड सेल्स की, फिर उसी तरह से ग्रोथ इंड्यूसर्स जो हैं वो ग्रोथ कराएंगे, ठीक है. जो डिफ्रेंसीशन इंड्यूसर्स हैं वो भी पर्टिकुलर प्रोटीन्स हैं जिनका काम ये होगा कि वो डिफ्रेंसीशन कराएंगे, क्योंकि हमने कहा था कि कमिटेड स्टेम सेल्स जो हैं वो फर्दर कैटेगरीज़ में डिवाइड होकर अपनी अपनी कैटेगरी के जो है वो सेल्स बनाएंगे. कुछ वाइट सेल्स बनेंगे, कुछ रेड सेल्स बनेंगे. सो दिस इज़ हाउ द होल मैकेनिज़्म अकर्स, यानी कि ग्रोथ इंडक्शन होती है, फिर डिफ्रेंसीशन है और इस तरह से मेच्योर RBC की जो है वो प्रोडक्शन हो जाती है. जो मेच्योर RBCs होते हैं ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और इस पूरे मैकेनिज़्म के बाद हमारे पास जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स जो है वो एक प्रॉपर वे में हो सकती है. किस तरह से ग्रोथ इंड्यूसर्स का रोल है जिनका बेसिक काम ग्रोथ ऑफ द RBCs में कराना है, और जो डिफ्रेंसीशन फैक्टर्स होते हैं इनका काम ये होता है कि उन्होंने डिफ्रेंसीशन करानी होती है उन ब्लड सेल्स की.